फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने जा रहे हैं, इस देश को एशिया का टाइगर कहा जाता है, जहां इस संसार की फलक बोस इमारतें हैं जो पूरी संसार में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। हम बात कर रहे हैं मशरकी एशिया के एक देश मलेशिया की, जो अपनी लोकेशन, खूबसूरत मनाजर, मुख्तलिफ सकाफ़तों और प्रचार जंगलात के लिए फ़ेमस है। और तो और ये इस संसार में हसीन परियाओं के लिए भी फेमस है। फ्रेंड्स, मलेशिया एक इस्लामी देश है जो मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ है, जिसमें मलाय, चाइनीज़, बरसीरी नस्ल की संख्या आबाद है। अगर इसकी सरहदों की बात की जाए तो मलेशिया की सरहदें ब्रुनाई, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ ज़मीनी और समंदरी हदूद चीन और फ़िलिपाइन से मिलती हैं। दोस्तों, मलेशिया की 13 रियासतें और 3 वफाकी इलाके हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 3,29,847 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी कुल जनसंख्या तकरीबन 30 मिलियन से ज़ायद है। ये संसार में 43वें नंबर पर आता है। इस्लाम सरकारी मज़हब है और इसमें 64% मुसलमान हैं, 20% बुद्ध मत, 10% ईसाई और 2% हिंदुओं के पैरोकार मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम मालूमात से भरपूर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, अगर मलेशिया की तारीख की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो 1948 में 11 जज़ीरोनुमा रियासतों पर मुश्तमिल वफाकी मलाया की बुनियाद रखी गई, लेकिन ये आज़ाद वफाक नहीं थी। 1956 की इब्तिदा में वफाकी मलाया, बरतानिया और मलाई रियासतों के सरबराहों के दरमियान ये तय पाया कि अगस्त 1967 के आखिर तक वफाकी मलाया को आज़ादी मिल जाएगी और 31 अगस्त 1957 को वफाकी मलाया को आज़ादी मिली और बाद में ये कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ और प्रिंस अब्दुर्रहमान, जो तहरीक आज़ादी के रहनुमा थे, पहले वज़ीर आज़म बने। 1963 में एक मुआहदे के तहत नॉर्थ बोर्नियो, सारावाक और सिंगापुर को वफाकी मलेशिया की रियासतों का दर्जा दिया गया और 16 सितंबर 1963 को वफाकी मलेशिया मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन 2 साल बाद 1965 में एक मुआहदे के तहत सिंगापुर वफाकी मलेशिया से अलग हो गया। दोस्तों, अगर मलेशिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो मलेशिया इस संसार का वाहिद देश है जिसकी सरजमीन एशिया और जजीरों दोनों पर मौजूद है। मलेशिया में संसार के सबसे ऊंचे तरीन दरख्त मौजूद हैं जो तवालंग के नाम से जाने जाते हैं। गोरलैंड और न्यू गिनी के बाद बोर्नियो इस संसार का सबसे बड़ा जजीरा है जो मलेशिया का हिस्सा है। मलेशिया की शाहराहों की लंबाई इस धरती की टोटल लंबाई से भी ज़्यादा है। इस संसार का सबसे बड़ा चक्कर आउट मलेशिया के पोट्रा जाया में वाक़या है, जिसका कतर 3.5 किलोमीटर है। इस संसार का सबसे बड़ा गार चैम्बर भी इसी देश में वाक़या है। मलेशिया में 4 मंजिली इमारतें नहीं बनाई जाती क्योंकि उनका विचार है कि शब्द 4 मौत की अलामत है। दोस्तों, अगर आप मलेशिया में हैं तो दिल के बाईपास की सर्जरी लगभग 9,000 अमेरिकी डॉलर में करवा सकते हैं, लेकिन इसी ऑपरेशन की कीमत अमेरिका में 1,30,000 अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, हामलाई मलेशियन खवातीन बच्चे की पैदाइश से पहले ना तो वो पीठ के पीछे आग उठा सकती हैं और ना ही पानी, और तो और वो बदसूरत और खौफनाक चीज़ों को भी देख नहीं सकती क्योंकि उनका विचार है कि इसका असर पैदा होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। मलाई दुल्हनें अपनी दाएं हाथ की चौथी उंगली पर अपनी मंगनी की अंगूठी पहनती हैं। ये उनमें एक रस्म के तौर पर मनाई जाती है। मलेशिया में आमतौर पर उंगली से किसी की तरफ इशारा करना बदतमीज़ी समझी जाती है और इस शख्स को अच्छा भी नहीं तस्वर किया जाता। सिपाक टकरा मलेशिया में पसंदीदा खेल के तौर पर जानी जाती है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर शामिल होते हैं। इसमें प्लेयर बाल को हवा में रखने के लिए हाथ के अलावा सब कुछ यूज़ कर सकते हैं और ये मलेशिया के अलावा पूरी संसार में मकबूल होती चली जा रही है। मलेशिया का कौमी शरबत वही तुर्क चाय है। इसमें चाय के कप को एक दूसरे की तरफ 1 मीटर के फासले से फेंका जाता है और इस पर उनका विचार है कि चाय ठंडी हो रही है, जो कि अब मलेशियाई फ़न की शक्ल इख्तियार कर रहा है। मलेशिया इस संसार के 17 मेगा डिवर्स देशों में से एक है, जहां संसार की मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ है। मलेशिया की सरकारी ज़बान बहासा मिलाई है। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को रंगीत कहते हैं।
मलेशिया में सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है, जो कि एक बदबूदार फूल है जिसकी बदबू 4 मीटर तक फैल सकती है और इसका वजन तकरीबन 11 किलोग्राम होता है। मलेशिया तीसरा सबसे बड़ा कुदरती रबड़ तैयार करने वाला देश है। ये संसार में रबड़ के दस्तानों का सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा होने के लिए भी फेमस है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि सिंगापुर तकरीबन 2 साल तक मलेशिया का हिस्सा रहा। किंग कोबरा जो इस संसार में सबसे जहरीले स्नेक्स हैं, इसी देश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। टाइगर इस देश का नेशनल एनिमल है। बैडमिंटन मलेशिया की नेशनल गेम है। नेशनल ट्री मैरीबियाऊ, नेशनल फ्लावर हिबिस्कस और नेशनल फूड नासी लीमाक है। मलेशिया में पीट्रोनास टावर्स 2004 तक सबसे ऊंची इमारतें थीं और अब भी वो दुनिया की सबसे ऊंची 2 जुड़वां इमारतें हैं। मलेशिया में इस संसार के 8 टाइम जोन चेंज हुए हैं। फ्रेंड्स, मलेशिया की आज़ादी के बाद चंद सालों के अंदर ऐसे मुस्लिम देशों के तौर पर उभरा कि संसार में इसको एशियन टाइगर कहा जाने लगा। 1970 में एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, फिर हाईटेक और बाद में नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की बदौलत आज एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमीज में शुमार किया जाता है। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हाई इनकम कंट्री तस्वर किया जाता है। मलेशिया तरक्की पजीर देशों के लिए एक रोल मॉडल है। इसकी तरक्की के पीछे 3 बुनियादी अवामल थे, जिसमें मुहिब्बे वतन और दूरअंदेशी की आदत, मेहनती कौम और गुड गवर्नेंस है। माशत की तरक्की का मौजद साबिक करिश्माती और तिलस्माती वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद को कहा जाता है, जिसने 1991 में विजन 2020 दिया और मलेशियाई जनसंख्या को कम आमदनी वाली फहरिस्त से निकालकर आमदनी वाली फहरिस्त में ला खड़ा किया। 2010 में वज़ीर आज़म नजीब तोन रज़ाक ने इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत दोबारा नेशनल की इकॉनमिक एरियाज़ को हदफ बनाया। 2014 में मलेशिया की जीडीपी 338 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। हकीकी जीडीपी 2% थी। फीकस जीडीपी तकरीबन 10,898 डॉलर है, जबकि बेरोजगारी की शरह 3.1% है। दोस्तों, मलेशिया एक माशी देश होने के नाते मलेशिया के बैनुल-अक़वामी तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। मलेशिया खुद मुख्तियारी, बराबरी, हम आंगी और अदम जारहियत, किसी भी देश के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और तमाम मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। यूरोप के तमाम देशों के साथ तल्लुकात के अलावा एशिया रीजन के अंदरूनी देशों के साथ भी तामन को तरजीह देता है। मलेशिया की वन चाइना पॉलिसी के साथ साथ ताइवान के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, जो कि एक आला सफारती और मस्बत हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हो सकती है। मलेशिया के मासवा इसराइल के 105 देशों पर सफारतखाने मौजूद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा OIC दौलत मुश्तरका और नाम में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और साल 2015 और 16 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर भी बना। फ्रेंड्स, ये तो थी मलेशिया के बारे में जानकारी से भरपूर वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अब अपने इस दोस्त को दीजिए अनुमति।